अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम वीडियो में EDU 302 ह्यूमन लर्निंग एंड डेवलपमेंट का ग्रैंड क्विज़ जो है उसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी है। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाले ग्रैंड क्विज़ के सॉल्यूशन या असाइनमेंट क्विज़ और शॉर्ट लेक्चर से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाएँ। अब आते हैं हम लोग आपके क्विज़ की तरफ। जो सबसे पहला क्वेश्चन था इसका था, इन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट व्हाट इज़ द एज ग्रुप ऑफ एलिमेंट्री ग्रेड स्टूडेंट। तो इसमें जो ऑप्शन सूटेबल था वो 9-12 ईयर था। जो सेकंड वाला MCQ था, इन विच डिसिप्लिन वी गोस्ट्री रिसीव्ड ग्रेजुएशन डिग्री। तो इसमें लॉ वाला सूटेबल ऑप्शन था। तीसरा MCQ था, इन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट व्हाट इज़ द एज ऑफ ग्रुप प्री स्कूल एंड किंगस्टर चाइल्ड। तो वो 3 to 6 ईयर था। चौथा MCQ था, डेवलपमेंट रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ चेंजेस इन ग्रोथ एंड कैपेसिटी ओवर टाइम एज फंक्शन ऑफ बोथ मैचुरेशन एंड इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट इज डिफाइंड बाय। ये हमारे पास डेफिनेशन थी डेवलपमेंट की, ये लाइबर्ट पॉलस मोमर ने इसको डिफाइन किया था। और सबसे मज़े की बात यह है कि आपकी एक्सटेंशन भी इस क्विज़ में काम कर रही है और सेकेंड नंबर पर बहुत ही आसान और बहुत ईजी वर्डिंग में ये क्विज़ है। और एक इसमें ये बात कि 40 MCQs पे मुश्तमिल आपका क्विज़ है। फिफ्थ वाले MCQs में उन्होंने बोला हुआ है कि इंक्रीज इन साइज विच चेंजेस इन मसल्स एंड बोन एंड फैट इज कॉल्ड ग्रोथ। ये ग्रोथ की डेफिनेशन थी। उससे नेक्स्ट MCQs है, विगोस्ट्री कब डाइड किया, कब वो मरा। तो वो 1934 में। नेक्स्ट MCQs है, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन सोशल थ्योरी विच क्राइसिस डिस्क्राइब द चाइल्ड नीड टू लर्न कोग्निटिव एबिलिटीज़ फॉर कंप्लीशन द टास्क। तो इसमें हमारे पास जो इन्फीरियोरिटी इंडस्ट्रियस, ये सूटेबल ऑप्शन है। उससे नेक्स्ट MCQs था, फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन जो शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर होती है वो नीचे वाली किन थ्योरी में सूटेबल है। वो ट्रेस डिके में थी। उससे नेक्स्ट उन्होंने हमें गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंट जो थ्योरी थी उसके 8 स्टेप थे। इन्होंने नीचे जो है 3 बताए हुए हैं। जो चौथा है वो इरेलीवेंट है। उन्होंने बोला जो नहीं है इनमें से आपने वो बताना है, विजुअल ऑडिटरी डायमेंशन इसमें नहीं है। उससे नेक्स्ट है, ह्यूमन बीइंग इज़ नेवर स्टैटिक कम अंडर द इलाबोरेशन ऑफ विच प्रिंसिपल। तो इसमें डेवलपमेंट इन्वॉल्व चेंजेस, ये सूटेबल ऑप्शन है। उससे नेक्स्ट है, कहता है ड्यूरिंग दिस स्टेज चिल्ड्रन बिगन टू लुकिंग लॉजिकली एंड कंक्रीट इवेंट। तो इसमें कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज सूटेबल है। उससे नेक्स्ट उन्होंने बोला कि पायागेट ने जो कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी उसकी कितनी स्टेजेस हैं। तो उसकी 4 स्टेजेस हैं। उससे नेक्स्ट है, होवर्ड गार्डनर की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी थी, इसमें कौन सी थ्योरी जो जिसके अंदर हम लोग लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसमें हमारे पास लिंग्विस्टिक थ्योरी है। उससे नेक्स्ट है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर क्रोमोसोम के पेयर कितने होते हैं। 23 पेयर होते हैं। अगर टोटल पूछे जाते हैं तो टोटल 46 होते हैं, लेकिन पेयर 23 होते हैं। उससे नेक्स्ट है कि होवर्ड गार्डनर की ने जो इंटेलिजेंस की कितनी कैटेगरीज डिफाइन की। तो टोटल 8 कैटेगरीज थी जो उसने बताई। उससे नेक्स्ट है कि जो फर्स्ट इंटेलिजेंट टेस्ट था वो कब कंस्ट्रक्ट हुआ था। 1904 में कंस्ट्रक्ट हुआ था। उससे नेक्स्ट है कि विगोस्ट्री ने कब अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी और किस यूनिवर्सिटी से। तो उसने मैस्को यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की थी लॉ में। उसके बाद जो सेकंड टायर था 3 स्ट्रेटम थ्योरी का, उसमें कहता है कौन सा सेकंड टायर था। तो जो सेकंड टायर था वो ब्रॉड एबिलिटीज़ थी। उससे नेक्स्ट है कि जो फॉरगेटिंग थ्योरी थी लॉन्ग टर्म मेमोरी की, वो एक्सप्लेन इनमें से किस में होती है। तो वो इन्फ्रेंस में होती है, इन्फ्रेंस और एसोसिएशन में। तो यहाँ पे इन्फ्रेंस दिया हुआ है, इन्फ्रेंस में होती है। उससे नेक्स्ट है, जो हमारे पास अल्फ्रेड बिनर था वो कौन सा साइकोलॉजिस्ट था। तो वो फ्रेंच का साइकोलॉजिस्ट था। उससे नेक्स्ट है कि 7-year-old हु इज़ डेवलपिंग नेसेसिटी कॉन्सेप्ट एंड अचीविंग पर्सनल इंडिपेंडेंस इज़ इन मिडल चाइल्डहुड में जो है वो स्टूडेंट कोई भी जो चाइल्ड है वो कॉन्सेप्ट और अपने पर्सनल इंडिपेंडेंसीज को अचीव करता है। मिडल चाइल्डहुड इसका सूटेबल ऑप्शन है। उससे बाद हमारे पास कहता है मेटाकोग्निटिव स्ट्रेटजीज कौन सी हैं कौन सी नहीं है, आपने वो बतानी है। मेटाकोग्निशन वो होता है कि अपने ही नॉलेज को एलाबोरेट करना। इसमें इवेलुएटिंग वर्क भी है, प्लानिंग भी है, प्रिडिक्टिंग भी है, लेकिन डिक्टेशन टीचर से लेना ये इसमें नहीं है क्योंकि दूसरा बंदा इसमें इन्वॉल्व हो गया। सो ये वाला ऑप्शन इसमें नहीं है। उसके बाद हमें ये एक स्टेटमेंट दी हुई है। कहता है इस स्टेटमेंट के मुताबिक कौन सा सूटेबल ऑप्शन है। ये स्टेटमेंट है, व्हेन न्यू इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट रिलेटेड एंड टाइड विद प्रीवियसली लर्न द न्यू इन्फॉर्मेशन रिमेन फ्लोटिंग हेयर एंड देयर इन द ओशन ऑफ मेमोरी विदाउट प्रॉपर एंकर्स। एंकर मीन क्यूज़। तो ये कौन सी थ्योरी में आता है। लैक ऑफ एसोसिएशन की वजह से अगर हमने कुछ पढ़ा होता है, सही तरीके से पढ़ा नहीं होता, एसोसिएशन नहीं बनाई होती सही, तो वो हमारे माइंड में घूमता ही रहता है। इसमें लैक ऑफ एसोसिएशन सूटेबल ऑप्शन है।
उससे नेक्स्ट है विगोस्ट्री वाज बोर्न इन, वो विगोस्ट्री कब पैदा हुआ है? 1896 में वो उसकी बर्थ हुई, ये इसका सूटेबल ऑप्शन है 1896। इससे नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है, एरिक्सन के मुताबिक 40 to 65 ईयर एज के अंदर इनमें से कौन सा सूटेबल ऑप्शन है? इसमें बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आए हुए थे एरिक्सन की जो 8 स्टेजेस थी उनमें से, तो इसमें सूटेबल ऑप्शन इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन था, लेकिन मैं आपको टेबल दिखाना चाहूँगी। एरिक्सन के इस टेबल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे। अब उन्होंने बोला कि 65+ ईयर्स जो है उसमें कौन सा सूटेबल ऑप्शन है? इसमें ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपेयर था, लेकिन हमारे पास ऐसा ऑप्शन था ही नहीं कि हम उसको टिक कर पाते। तो फिर इसमें जो जनरेटिविटी वर्सेस स्टेगनेशन था वो सूटेबल था, क्योंकि ये 65 ईयर से पहले वाली जो स्टेज थी वो ये वाली थी, 40 से लेके 55 तक, तो ये सूटेबल ऑप्शन था। उसे नेक्स्ट है कि एबिलिटी टू यूज़ दी बॉडी पर्पसफुली इज़ कॉल्ड, तो इसमें जब हम बॉडी को अपने हिसाब से चलाते हैं तो वो बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में आती है, गार्डनर की जो थ्योरी है उसके मुताबिक। उसे नेक्स्ट है कि किसने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी बनाई? होवर्ड गार्डनर ने बनाई थी। उसे नेक्स्ट एमसीक्यूज अ पर्सन बिलीव दैट ही इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग सर्टन बिहेवियर टू अटेन अ सर्टन गोल इज़ नाउन एज, वो कौन सा बंदा है जो कि इस काबिल होता है कि वो अपने सर्टन गोल परफॉर्म करे अपने बिहेवियर को यूज़ करते हुए? तो ये सेल्फ एफिशिएंसी की डेफिनेशन है, इसमें सेल्फ एफिशिएंसी बेस्ट ऑप्शन है। उससे नेक्स्ट हमारे पास ये फ़ोटो, म्यूज़िक, प्लेसेस, स्मेल, ऑब्जेक्ट्स, ये किसकी एग्जांपल में आते हैं? ये हमारे पास रिट्राइवल क्यूज़ इसकी एग्जांपल में आते हैं, रिट्राइवल क्यूज़ में सूटेबल ऑप्शन है। उससे नेक्स्ट है कि एरिक्सन की थ्योरी के मुताबिक जब पर्सन जो है वो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट शो करता है टीचिंग और गाइडिंग में यंगस्टर को टीच करने और गाइड करने के लिए, वो कौन सी स्टेज है? तो वो हमारे पास जनरेटिविटी स्टेगनेशन आती है। ये इस जो एरिक्सन की वो टेबल था उसमें काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज आए हुए थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे नेक्स्ट है कि साइंटिफिक आर्टिकल जो विगोस्ट्री ने लिखे वो कितने थे? वो 270 थे, 270 सूटेबल ऑप्शन है। एरिक्सन के मुताबिक कहते हैं कौन से क्राइसिस हैं जो डिस्क्राइब करते हैं एक पर्सन की इंटायर लाइफ की सेटिस्फैक्शन को, एंगर और फ्रस्ट्रेशन को? तो इसमें हमारे पास ईगो वर्सेस डिसअपेयर ये सूटेबल ऑप्शन था, जिसमें उसका एंगर, फ्रस्ट्रेशन और सेटिस्फैक्शन को बताया जाता है। उसके बाद हमारे पास एबिलिटी टू एक्ट पर्पसफुली, थिंक रैशनली एंड डील इफेक्टिवली विद द इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड इंटेलिजेंस, ये इंटेलिजेंट की डेफिनेशन थी, इनमें इंटेलिजेंट सूटेबल ऑप्शन है। उससे नेक्स्ट टाइम से यूज़ है कि जो साइको सोशल स्टेजेस थी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की वो किसने दी? वो एरिक एरिक्सन ने दी, ये एरिक एरिक्सन इसमें सूटेबल ऑप्शन है। उससे नेक्स्ट टाइम से यूज़ है डायरेक्ट एंड सिस्टमैटिक टीचिंग शुड बी गिवन एट प्री स्कूल, प्री स्कूलिंग इसका सूटेबल ऑप्शन है, आपने इसको सिलेक्ट करना है। उससे नेक्स्ट है कि जो बियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि पेरेंट्स से चाइल्ड में ट्रांसफ़र होते हैं उसको कहते हैं हेरिडिटी, उसको हेरिडिटी कहते हैं, हेरिडिटी सूटेबल ऑप्शन है। उससे नेक्स्ट है टू रिड्यूस द स्पेस द डिफरेंस बिटवीन न्यू एंड एग्जिस्टिंग नॉलेज मस्ट बी हाईलाइटेड ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन एंड स्टूडेंट बी इनकरेज टू रिमेंबर बोथ, तो इसमें सूटेबल ऑप्शन जो था वो इंटरफेरेंसेस का था, इंटरफेरेंसेस को आपने सेलेक्ट करना। उससे फिर नेक्स्ट था कि साइको सोशल थ्योरी पर्सनैलिटी की जो एरिक्सन ने दी उसकी टोटल कितनी स्टेजेस थी? उसकी टोटल 8 स्टेजेस थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट था एरिक्सन वाला टॉपिक, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। उसने जो आईक्यू लेवल फाइंड करने का फार्मूला था जो बिनेट और उसके सीमन फ्रेंड ने दिया था मिलके, वो उसका कौन सा नाम है? उसको डेविएशन आईक्यू भी कहते हैं, आईक्यू भी, स्टैंडर्ड बिनेट आईक्यू टेस्ट भी, तो इसमें ऑल ऑफ अबव ऑप्शन सूटेबल है। उससे नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं कौन सी थ्योरी है जो लोगों को एक दूसरे के साथ लिंक करवाती है, आपस में ऑब्जर्वेशन करवाती है, इमिटेशन और मॉडलिंग होती है? तो वो सोशल लर्निंग थ्योरी इसमें सूटेबल ऑप्शन था। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को वाइंड अप करूँ, मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी कि मेरे चैनल के ऊपर आपको EDU 302 के भी शॉर्ट लेक्चर्स मिल जाएंगे। यहाँ आप चैनल पे आके आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं शॉर्ट लेक्चर्स EDU 302 के, ताकि फ़ाइनल में भी आप इसको प्रिपेयर कर सकें इजी वर्डिंग में। उसके अलावा STA 630 के भी अवेलेबल हैं, और असाइनमेंट क्विज़ से रिलेटेड भी नोटिफिकेशन है, और साइबर लॉ के भी हैं, और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो भी क्विज़ होंगे उनकी वीडियोस भी बनाऊंगी और शॉर्ट लेक्चर्स भी बनाऊंगी। आई होप कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन हो, विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।